हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 13 है प्रायिकता प्रश्नावली 13.3 को एकदम आसानी के साथ समझेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बड़े नंबर में बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है। ठीक है, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद हम इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, देखो सब दो चीज़ हमारे पास बहुत ज़रूरी है। एक तो है कुल प्रायिकता प्रमेय, और जो क्वेश्चन एग्जाम में जिस प्रमेय पर आधार आता है हर साल वो आता है बेज प्रमेय पर, और पूरी प्रश्नावली इसी प्रमेय पर चलेगी। और ये जो पहला टॉपिक है कुल प्रायिकता प्रमेय, इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या होता है पहले ये हम जान लेते हैं कि कुल प्रायिकता प्रमेय क्या होती है। तो देखो हमारे पास एक समष्टि है, हमारे पास एक क्या है समष्टि है, समष्टि एस ले लिया। ठीक है, एस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी घटना की, जैसे एक पासा फेंक दिया, दो पासा फेंक दिया और उस पर जो परिणाम आ रहे हैं वो हमारी समष्टि हो गई। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं ले लेता हूँ, जैसे उदाहरण में ले लेता हूँ। ठीक है, एक पासा फेंका, पासे पर परिणाम। ठीक, तो पासे पर जो परिणाम होता है 1 2 3 4 5 6 होता है। तो ये जो टोटल चीज़ है ये पूरा एस है। ये जो मैंने आयत बनाया ना ये हमारा एस है। अब ये जो हमारे पास परिणाम है, पासे पर जो परिणाम है, इससे हम अलग अलग घटनाएं बना सकते हैं। सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, है ना। इस तरीके से कई सारे हम क्या बना सकते हैं, इस सैंपल स्पेस से, इस समष्टि से हम क्या बना सकते हैं, घटनाएं बना सकते हैं। जैसे E1 घटना बना सकते हैं, E2 घटना बना सकते हैं, E3 घटना बना सकते हैं, E4 घटना बना सकते हैं, EN घटनाएं हम बना सकते हैं। ठीक है, इससे हम कई सारी घटनाएं बना सकते हैं। अब इन सभी घटनाओं जो हमने बनाई हैं, इन घटनाओं पर आधारित मुझे एक घटना निकालनी है। सपोज करो एक घटना मुझे निकालनी है, और ये जो घटना है वो इन घटनाओं से संबंधित है, चाहे E1 हो, E2 हो, E3 हो, EN हो, इनसे सबसे क्या है, इन सभी घटनाओं से ये संबंधित है। ठीक है, तो अगर मुझे इस एक घटना की प्रायिकता निकालनी है, इस एक घटना की मुझे प्रायिकता निकालनी, तो वो क्या होता है, वो होता है प्रायिकता मुझे निकालनी होगी PE1 की, और मुझे इसकी सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी होगी PA/E1 की, प्लस अगर दूसरी घटना है PA2 PA/E2, और ऐसे ही चलता रहेगा जितनी घटना होगी। PEN PA/EN, समझ रहे हो, ये होता है कुल प्रायिकता प्रमेय। अभी इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पर आधारित एक हम प्रश्न भी करेंगे, इस पर आधारित हम एक प्रश्न भी करेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेशन के फॉर्म में। ठीक है, कि I का मान 1 से लेके N तक जा रहा है, और ये हमारा क्या है PEI गुणे में PA/EI। ठीक है, ये हमारा है कुल प्रायिकता प्रमेय। इस पर आधारित प्रश्न अब हम करेंगे, और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। देखो बेज प्रमेय को मैंने आपको अपने हिसाब से समझाना है। अगर आप NCERT बुक का उठा के पढ़ने लगोगे, सीखने लगोगे ना, तो आपके दिमाग में पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो बेज प्रमेय पता है दो चीज़ों से चलता है, दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, दो चीज़ों का कंबाइन है ये। पहली चीज़ क्या है, पहली है ये, यहाँ पर होती है सहप्रतिबंध प्रायिकता, सहप्रतिबंध प्रायिकता, और हमें यहाँ पर निकालनी होती है रिवर्स प्रोबेबिलिटी, यानी कि व्युत्क्रम प्रायिकता। अभी हम प्रश्न करेंगे ना तो समझ पाओगे। अब इस चीज़ को मैं समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मेरे हाथ में कई सारे पेन हैं। सपोज करें हमारे पास कई सारी मशीनें हैं जो इस पेन को बनाती हैं। ठीक है, इस काले पेन को बनाती हैं हमारे पास। मैं मान लेता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बेज प्रमेय का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। हमारे पास ये एक पेन बनाया जा रहा है, ये क्या बनाया जा रहा है, एक पेन बनाया जा रहा है। पेन मान लो, पेंसिल मान लो, ये पेन बनाया जा रहा है। तो इस पेन को बनाने के लिए हमारे पास 3 मशीनें हैं। हमारे पास कितनी मशीनें हैं, 3 मशीनें हैं, E1 E2 E3।
हमारे पास 3 मशीन है, 3 की जगह 4 भी हो सकता है, क्वेश्चन में 2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो प्रायिकता है, मान लेते हैं कि E1 मशीन 20% बनाता है। ठीक है, E2 मशीन जो पेन बनाती है वो 30% बनाती है, और E3 मशीन जो बनाती है वो 50% बनाती है पेन। पूरे टोटल जो पेन बनते हैं उसका ये बना दिया, परसेंटेज का मतलब प्रायिकता होती है। ठीक है, अब पेन बन रहा है, मान लेते हैं कि खराब पेन भी बन रहा है, E1 मशीन हो, E2 मशीन हो या E3 मशीन हो, जब पेन बना रही है तो खराब पेन भी बनाएगी। तो खराब पेन को मैं डी से दिखाता हूँ, डिफेक्टिव। ठीक है, और ये क्या है, कॉमन घटना है, ये उभयनिष्ठ घटना है, ये तीनों चीजें बना रही है। ये हमारी कौन सी घटना है, ये उभयनिष्ठ घटना है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि देखो, ध्यान से देखो, जो E1 मशीन है वो खराब पेन बना रही है, सर्वप्रतिबंध प्रायिकता है कि E1 घटना घटित हो चुकी है। ठीक है, और हमें डी के लिए बात करनी है। E1 मशीन ने डी क्या खराब डी खराब पेन बना रही है, मान लेते हैं कि ये 3% है। फिर मान लेते हैं जो E2 मशीन है वो खराब पेन बना रही है, मान लेते हैं कि ये 4% बना रही है, और जो E3 मशीन है वो जो खराब पेन बना रही है वो बना रही है 2%। ठीक है, ओके। अब हमें प्रश्न में बोल रहा है हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, हमें यह ज्ञात करना है कि खराब पेन E2 मशीन दूसरी मशीन बना रही है वो क्या होगी। देखो यहाँ पर हमने निकाल रखा है कि E2 मशीन के द्वारा खराब पेन जो बन रही है वो 4% है। इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ देखो, इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, व्युत्क्रम प्रायिकता निकाल रहा हूँ। ये चीज़ मैंने निकाल रखी है। देखो हमने क्या निकाल रखी है कि E2 मशीन द्वारा खराब पेन कितने बन रहे हैं, 4%। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि खराब पेन बनी है E2 मशीन के द्वारा, घुमा के बोल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में कहाँ क्या लगता है, बेज प्रमेय लगता है। तो यहां लिखोगे बेज प्रमेय से क्या होता है, ध्यान से देखो, बेज प्रमेय से जो चीज हमें निकालनी है, P सपोज करो E2/D, जो भी पूछा, देखो जो भी पूछेगा ना, PE2 बोला है तो यहाँ आ जाएगा PE2, ध्यान से देखना, और D है ना यहाँ पर, तो यहाँ लग जाएगा PD/E2। ये सिंगल टर्म एक ऊपर रहेगा, बाकी नीचे क्या लग जाता है, कुल प्रायिकता। नीचे क्या लगता है, कुल प्रायिकता नीचे लगती है। तो यहाँ आएगा PE1 PD/E1, फिर आ जाएगा PE2 PD/E2, और फिर आ जाएगा, 3 घटना के लिए बात कर रहे थे, उदाहरण देकर समझाया मैंने, तो 3 का ही बता रहा हूँ, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पे निर्भर करता है। और यहाँ पे आ जाएगा PD/E3। तो ये जो सूत्र मैंने आपको लिख के दिखाया ये होता है बेज प्रमेय। ठीक है, अब आशा करता हूँ आप समझ गए हैं, और जैसे जैसे हम प्रश्न बनाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट और भी निखरता जाएगा और भी संभलता जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस चीज पर आधारित क्वेश्चन, इस प्रमेय पर आधारित जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, बेज प्रमेय का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और पहला क्वेश्चन जो है ना कुल प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है। कह रहे हैं एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं, यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती है तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद लाल होने की क्या प्रायिकता होगी। तो मैं आपको क्वेश्चन को आराम से बढ़िया से बना के समझाता हूँ। हमारे पास देखो भाई मेरे कलश है, हमारे पास क्या है, कलश है। तो कलश में जो पहले हमें क्या दिया है, दिया क्या है, कलश में प्रथम अवस्था में ना लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद हमारे पास है 5, और काली गेंद कितनी है, काली गेंद वो भी है 5। तो हमारे पास कुल गेंद कितनी है,
कुल गेंद 5 प्लस 5 कितनी है कुल गेंद? 10 है कुल गेंद। अब देखो 2 गेंद निकाली जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि देखो प्रश्न में ये बोला गया है कि जब आपके पास कलश है, मैं आपको दिखाता हूँ, कलश भी बना देता हूँ। ये आपके पास कलश है, ठीक। इस कलश में से आप गेंद निकाल रहे हो, आप एक गेंद बिना देखे निकालोगे, ठीक है। उसको क्या बोला है? उसको देखना है, उसको रंग का नोट करना है और फिर उस गेंद को उस कलश में डाल देना है और फिर उस कलर की 2 अतिरिक्त गेंद फिर से इस कलश में डालना है। तो ये हमारे पास 2 घटना हो सकती है, ठीक है। 2 घटना क्या हो सकती है? 2 घटना ये हो सकती है, क्योंकि आपको निकालनी 2 गेंद है, कि पहली घटना ये हो सकती है कि पहली गेंद क्या निकले? लाल निकले। पहली गेंद लाल निकले। और दूसरी घटना यह हो सकती है कि पहली गेंद काली निकले। पहली गेंद काली निकले। ये थोड़ी ना पता है हमें कि भाई निकलेगी क्या, और हमें क्या निकालनी है? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है। तो एक आर लेते हैं, लाल गेंद। आर क्या है? हमें क्या बोला है? दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या है? आर मान लेते हैं लाल गेंद दूसरी होने की घटना, ठीक है। ये हमें निकालना है, हमें पी आर निकालना है, ठीक। अब आ जाओ प्रश्न में, ध्यान से देखना, प्रश्न को ध्यान से समझना। इवन क्या होगा? प्रायिकता इवन। पहली बार में जब क्लश में क्या है? 5 लाल है और 5 काली गेंद है, तो संभव परिणाम 5, लाल गेंद 5 और कुल परिणाम कितने हैं? 10। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10। दूसरी बार में आ जाओ P आ जाओ। अगर पहली गेंद आपकी क्या निकलती है? काली निकलती है, तो संभव परिणाम कितना है? 5 और कुल परिणाम तब भी है 10। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10। अब एक बार इस कंडीशन को लेना है, एक बार इस कंडीशन को लेना है। माना पहली गेंद लाल निकलती है। देखो अगर पहली गेंद लाल निकलती है, अगर पहली गेंद लाल निकलेगी तो हम लाल को देखेंगे, कलर नोट करेंगे और उसी कलर की 2 अतिरिक्त गेंद इसमें डाल देंगे। तब लाल गेंद क्या होगी? तब लाल गेंद होगी, पहले 5 थी और उसी कलर की 2 लाल गेंद हमने और डाल दी है, तो 5 और 2 कितनी हो जाएगी? 7। तो कुल गेंद भी तो 2 बढ़ जाएगी, पहले 10 थी, 2 और डाली हमने, तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 2 यानी कि क्या हो जाएगी? 12। यानी कि अगर पहली गेंद लाल निकाली है तो दूसरी गेंद भी लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है। तो देखो अगर क्या होगा, पहली गेंद लाल निकली, इवन क्या है? पहली गेंद लाल निकली है तो दूसरी गेंद भी लाल निकलने की प्रायिकता क्या होगी? संभव परिणाम 7 और कुल परिणाम कितना है? 12। लाल गेंद 7 है, कुल परिणाम और 12 है ये। अब ये मान लो, माना पहली गेंद काली निकलती है, पहली गेंद काली निकलती है। इस कंडीशन में आ जाओ, अगर आप पहली गेंद काली निकालोगे तो काले कलर की 2 गेंद और डालोगे, तब काली गेंद कितनी हो जाएगी? पहले 5 थी, ठीक है ना, काली कलर की तुमने 2 और डाल दी तो कितनी हो जाएगी? 7 काली गेंद हो जाएगी। और कुल गेंद कितनी हो जाएगी? कुल गेंद 10 प्लस 2 12 होगी। लेकिन लाल गेंद, लाल तो 5 ही रहेगी ना, लाल तो 5 ही रहेगी और हमें लाल की बात ही करनी है। तो अब देखो दूसरी घटना जब घटित हो चुकी है, दूसरी घटना मतलब जब पहली गेंद लाल निकल चुकी है, सॉरी पहली गेंद काली निकल चुकी है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभव परिणाम कितना है? 5 और कुल परिणाम कितना है? 12। कुल परिणाम कितना है? 12। अतः
लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद दूसरी गेंद लाल आने की प्रायिकता, ये सब पूरा लिखना। लाल गेंद दूसरी गेंद लाल आने की प्रायिकता, क्या हो जाएगा? कुल प्रायिकता नियम से, कुल प्रायिकता प्रमेय से। तो ये हो जाएगा पी आर, क्या हो जाएगा? पी E1 पी आर बट्टे E1, फिर आ जाएगा प्लस PE2 पी आर बट्टे E2। ठीक है, अब इन मानों को उठा के रख दो और हल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो PE1 कितना? 1/2, और PR बट्टे E1 कितना आया था? 7/12। PE2 ये भी 1/2 आया था। PR बट्टे E2 कितना आया था? 5/12। तो हल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 7/24 और यहाँ से आ जाएगा 5/24। लॉस आ जाएगा 24, 7 कम 7, 5 कम 5, मतलब नीचे समान होने पर ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है। 12/24, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24। बताइए, कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुल प्रायिकता पर आधारित शानदार क्वेश्चन था जो हमने आराम से बना लिया। अब हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और पिछले लगातार 2-3 साल से पूछा जा रहा है 8 नंबर में, 5 नंबर में। तो सिंपल है, सबसे आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, वैसे तो उतना शानदार क्वेश्चन नहीं है जितना शानदार क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, लेकिन आसान बहुत है और बोर्ड एग्जाम में आ रहा है बार बार। ठीक है, ये मैं कहूँगा। कह रहे हैं एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को चुना जाता है और उसमें से गेंद निकाली जाती है। ठीक है, उसमें से गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। ठीक, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है? ठीक है, ये अब शुरू हो गया बेज प्रमेय का। ठीक है, तो देखो ये रिवर्स का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो समझ जाना कि यहाँ पर हमें बेज प्रमेय लगाना है। हमारे पास देखो 2 थैले हैं, मैं आपको चित्र बना के भी दिखाता हूँ, क्योंकि चित्र बनाने से आप जल्दी समझते हो और आसानी से समझ में आता है। ये पहला थैला है और ये हमारे पास दूसरा थैला है। ठीक है, ये हमारे पास पहला थैला है, ये दूसरा थैला है। पहले थैले में 4 लाल गेंद है, 4 लाल गेंद, और 4 ही आपकी क्या है? काली गेंद है। जैसे मैं फिगर वगैरह बना रहा हूं, ऐसे अगर आप बनाओगे तो प्रेजेंटेशन और निखर के आएगा। यानी कि इस थैले में कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद है 8। दूसरे थैले में आ जाओ, दूसरे थैले में है 2 लाल गेंद। कितने हैं? 2 लाल गेंद। उसके बाद इसमें क्या है? 6 काली गेंद। यानी कि दूसरे थैले में, ये आपका पहला थैला था, ये आपका दूसरा थैला है। ठीक है ना, दूसरे थैले में जो कुल गेंद है, कुल गेंद वो है आपके 2 + 6 यानी कि 8। इसमें भी 8 है। अब मैं नाम दे रहा हूं, घटना का नाम देना है, हमें क्या चुनना है? इस बात की क्या प्रायिकता गेंद पहले थैले से निकाली गई है जो कि लाल है। देखो, माना घटना ए क्या बोलते हैं जो हमें निकालनी है? लाल गेंद। ठीक है, एक को मान देते हैं हम लाल गेंद, और E1 घटना लाल गेंद चुनना, और E1 घटना हम नाम देते हैं प्रथम थैले को चुनना, और E2 को देते हैं द्वितीय थैले। ये हमने घटना का नाम दे दिया। हमें प्रश्न में निकालना क्या है? देखो, प्रश्नानुसार। ठीक है,
हमें क्या बोला है, इस बात की क्या प्रायिकता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, और इस बात की क्या प्रायिकता है, गेंद पहले थैले से निकाली गई है। पहले थैले से यानी कि E1 हमें जो निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, E1, और इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो गेंद पहले थैले से निकाली गई और लाल है, पहले थैले से निकाली गई है और लाल है। देखो, गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, घटना घटित हो चुकी है, और इस बात की क्या प्रायिकता है, गेंद पहले थैले से निकाली गई है, लाल है और पहले थैले से निकाली गई है। लाल को मैंने ए बोला है और पहले थैले से निकाली गई है उसको मैंने E1 बोला है। ये हमें निकालनी है। तो ये चीज अच्छे से जान लो। आपको हमेशा क्या करना होगा, जिसकी निकालनी होगी उसको आप ए घटना नाम दोगे, और जिसके सापेक्ष निकालनी होगी वो वहाँ पर घटनाएं होंगी E1 E2 E3, ये नाम दे देना। अब ऐसा चीज आप और बेहतर वे में समझते जाओगे क्वेश्चन के साथ साथ, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ना, वो चीज आपके हैबिट में आती जाएगी। अब देखो हमें क्या दे रखा है, अब देखो प्रश्नानुसार ये हमें निकालना, ये तो पता चल गया। अब यहाँ लिखेंगे दिया है करके। देखो, दो थैला है हमारे पास, ये एक थैला है, ये दूसरा थैला है, ठीक है। इस थैले की चुनने की जो घटना है मैंने E1 बोली है, इस थैले को चुनने की घटना को मैंने E2 बोली है। अगर इन दोनों थैलों में से मुझे एक थैला चुनना है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, थैले 1 को चुनने की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम है कि कुल थैले हैं 2, 1/2। PE2 क्या हो जाएगा, दूसरे थैले के चुनने की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम है कुल परिणाम है 2, ये भी ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है मुझे, अच्छा ये इस चीज का मतलब क्या होता है, इस चीज को अगर हम खोल के लिखें, बीज प्रमेय से जो चीज हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, PE1/A हमें निकालना है। तो इसका सूत्र होगा PE1 PA/E1, बट्टे में फिर से वही आ जाना है, PE1 PA बट्टे में E1 PE2 और PA/E2। हमने PE1 PE2 निकाल लिया। हमने अभी क्या नहीं निकाला है, हमने ये नहीं निकाला है और ये नहीं निकाला, इसको हम निकालते हैं। देखो हमारे पास क्या निकालना है, हमको PA/E1 निकालना है, और फिर मुझे निकालना है PA/E2। ये क्या है, सहप्रतिबंध प्रायिकता है एक्चुअली। प्रश्न में आ जाओ, हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि E1 क्या है, E1 हमारा थैला 1, और A क्या है, लाल। पहले थैले से लाल गेंद आने की प्रायिकता, पहले थैले से लाल गेंद आने की प्रायिकता, A मतलब लाल बोला है ना, तो पहले थैले में लाल गेंद कितनी है हमारे, ये पहला थैला है, लाल गेंद कितना है 4, संभव परिणाम 4, और कुल परिणाम है 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। दूसरे थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, दूसरे थैले में लाल 2 गेंद, संभव परिणाम है 2, और कुल परिणाम कितना है 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8। कोई डाउट है बताइए, कोई दिक्कत है, नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इन सभी मानों को उठाकर हमें यहां पर रख देना है और हल कर लेना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो PE1 कितना है, 1/2, PA/E1 ये भी है 1/2, नीचे फिर से वही आ जाएगा। PE2 यह है 1/2, PA/E2 यह है 1/4, ठीक। हल करेंगे, 1 कम 1, 2 दूनी 4, नीचे आ जाएगा 1 कम 1, 2 दूनी 4, 1 कम 1, 4 दूनी 8। हल कर लीजिए, ऊपर है 1/4, नीचे आ जाएगा लॉसअप 8, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, तो यह आ जाएगा 1/4, नीचे आ जाएगा 3/8, इसके गुणा इसके साथ 8 1 कम 8, नीचे आ जाएगा इसके गुणा इसके साथ 3 गुणा 4, 4 दूनी 8, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 2/3। जो प्रश्न अभी हमने किया है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जा रहा है लगातार 2-3 साल से। सबसे आसान है और बार बार पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है और सबसे आसान भी प्रश्न है। कहीं पे भी देखो प्रश्न में आपको डाउट लगे, दिक्कत लगे, अब प्रश्नों को एक बार दोबारा देख लेना, कोई डाउट दिक्कत नहीं रहेगी। बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है,
यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं। छात्रावास बोले तो हॉस्टल। और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब पहले वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों से 30% और छात्रावास में ना रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है, उनको ए ग्रेड मिला है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को चुना गया और यह पाया गया है कि उसे ग्रेड ए मिला। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। ठीक है। सो देखो मेरे भाई, घटना तो अभी मैं बता दूंगा कौन सी क्या है। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास एक महाविद्यालय है। महाविद्यालय समझते हो ना, जो डिग्री कॉलेज होते हैं उसे हम बोलते हैं हिंदी में महाविद्यालय। महाविद्यालय में 2 प्रकार के छात्र रहते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के छात्र रहते हैं। एक जो छात्रावास में रहते हैं, तो 60% छात्र छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं। और 40% छात्र बिना छात्रावास के रहते हैं, मतलब रूम में कहीं और घर पे वगैरह रहते हैं। ये छात्र 60% छात्र छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्र बिना छात्रावास में काम चल रहा है उनका। देखो, जो 60% छात्र छात्रावास में रहते हैं उनमें से 30% बच्चों को ए ग्रेड मिलता है। उनमें से कितने बच्चों को ए ग्रेड मिलता है? 30% बच्चों को, 30% बच्चों को ए ग्रेड मिलता है। और जो छात्रावास में नहीं रहते उनमें से सिर्फ 20% को ए ग्रेड मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अब हमें घटना का नाम देना है। प्रश्न में आ जाओ। देखो, हमें क्या बोला है, वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को चुना जाता है। यह पाया गया है कि उसे ए ग्रेड मिला। इस बात की क्या प्रायिकता कि वह छात्रावास में नहीं रहता। 2 घटना है, एक रहता है एक नहीं रहता है। और हमें किसके लिए बोल रहा है? ए ग्रेड मिला है वो निकालो। तो मान लेते हैं यहां पर, माना क्या, घटना ए दे दो, छात्र को ए ग्रेड मिला। इस घटना का नाम मैंने ए दिया। और बाकी जो 2 घटना है E1 और E2। E1 घटना क्या हो जाएगी? छात्रावास में रहता है, छात्रावास में रहता है। और E2 घटना हो जाएगी छात्रावास में नहीं रहता। ठीक। हमें प्रश्नानुसार क्या निकालना है? प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, आइए वो देखते हैं। हमसे बोल रहा है उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता कि वो छात्रावास में रहने वाला है। छात्रावास में रहता है यानी कि घटना E1 और उसको ए ग्रेड मिला है। यानी कि मुझे क्या निकालना है? उसको ए ग्रेड मिला है और वो छात्रावास में रहता है यानी कि E1। PE1 बट्टा ए, ये चीज हमको क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई डाउट यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब जो हमारे पास डाटा है उससे हम बात बाकी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो अभी हमें क्या लगाना है? बेच पर में लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखोगे बेच प्रमेय से, बेच प्रमेय से एग्जाम में पता कैसे लिखना है? पहले ये जो दिया है ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद प्रश्नानुसार ये लिखने के बाद जो दिया है वो लिखोगे, फिर बाद में दोबारा बेच प्रमेय से लिखना होता है। यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो बेच प्रमेय से
बचपन में से हमें क्या निकालना है, पी E1 बट्टा ए निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होगा, पी E1 पी ए बट्टा E1, नीचे वही आ जाएगा पी E1 पी ए बट्टा E1 प्लस पी E2 पी ए बट्टा E2, ये आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो हमारे पास इन सभी मानों को हमें मालूम नहीं है, अभी हम ये निकाल कर यहाँ रखेंगे और फिर मान यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाओ पी E1 क्या है, E1 घटना क्या बोला, छात्रावास में रहते हैं कितने परसेंट लोग, 60%। जब परसेंटेज में बात दी होती है, मतलब वो सीधा परसेंटेज में जब दे रहा है यानी कि प्रायिकता दे रखा है, कितना है ये 60% है। 60% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, 0 से 0 कटा, पॉइंट का 6। पी E2 की बात करो, छात्रावास में नहीं रहता, छात्रावास में कितने लोग नहीं रहते, 40% लोग नहीं रहते छात्रावास में, यानी कि वो प्रायिकता दे रखी है डायरेक्ट, 40 बट्टे में 100, 0 से 0 कटा, ये आ जाएगा पॉइंट के 4। अब हमें क्या निकालना, पी ए बट्टे E1 निकालना है, यानी कि E1 घटना घटित हो चुकी है, यानी कि छात्रावास में रहता है और जिसको ए ग्रेड मिला है, ए क्या है, ए ग्रेड मिला, इस घटना का नाम ए दिया है, छात्रावास में रहता है और उसको ए ग्रेड मिला, वो कितने परसेंट लोग हैं, 30%। तो ये है 30%, का मतलब बट्टे में 100, 0 से 0 कटा, पॉइंट के 3। फिर आपको क्या निकालना है, पी ए बट्टे E2, है ना, यानी कि E2 घटना घटित हो चुकी है, छात्रावास में नहीं रहता, छात्रावास में नहीं रहता और उसको ए ग्रेड मिला है, छात्रावास में नहीं रहता और उसको ए ग्रेड मिला है, वो कितने लोग हैं, 20% है, वो है 20%। तो यहाँ लिखेंगे 20%, का मतलब बट्टे में 100, तो ये आ जाएगा पॉइंट के 2। अब इन सभी मानों को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे और हल कर लेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। सो देखो पी E1 कितना है, पॉइंट का 6, पी ए बट्टा E1 क्या, पॉइंट का 3, बट्टे में आ जाओ, फिर नीचे भी वही आ जाएगा दोबारा, पी E2 कितना, पॉइंट के 4, और पी ए बट्टा E2 कितना, पॉइंट के 2। अब इसको क्या करना है, सरल कर लेना है, तो ये आ जाएगा 6×3 = 18, 0.2 स्थान के बाद, 4 दूनी 8, 0.2 स्थान के बाद, ठीक है। तो ऊपर आगे पॉइंट के 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 24, पॉइंट के 2 पर 0 से 0.8, तो ये आ जाएगा कितना, 3×6 = 18, 3×8 = 24, और घटेगा 2×4 = 8, 2×3 = 6, आंसर आ जाएगा 3/4। एक सेकंड गड़बड़ कर दिया, 8 और 8 16 26 होता है ना, अरे यार बेवकूफ़ी वाली बात कर दी, सॉरी बच्चों, ठीक है। पॉइंट के 18 और यहाँ आ जाएगा 26, अरे यार अब सही है, 2 1 कम 2, 2 3 2 9 18, तो आंसर आ जाएगा 9/13। ये गलत है, आंसर क्या आ जाएगा, 9/13। देखा, छोटी सी गलती पूरा सवाल गलत कर देता है, और यहाँ इन छोटी मोटी मिस्टेक से हमें बचनी है, हमें बचना है, नहीं तो एग्जामिनर, कई एग्जामिनर ऐसा होता है ना, वो शुरू का देखेगा और आखिर में आंसर देखता है, आंसर गलत हो गया तो सोचेगा पूरा गड़बड़ कर दिया उसने फटाफट के चक्कर में, जबकि हमने पूरा यहाँ तक सही किया है, और यहाँ पर छोटी सी हमारी बेवकूफ़ी की वजह से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा और हमारे नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। पूरे क्या हो सकता है, इंसान पूरा काट भी दे, उसे लगेगा कि भाई इसने गलत कर दिया, आंसर 3/4 आ रहा है, जबकि 9/13 होना चाहिए था। उसने यहाँ तक भी नहीं देखा, यहाँ तक भी नहीं देखा, उसने बस यहाँ देखा। ऐसे भी टीचर्स होते हैं, तो इन टीचरों से हमें बच के रहना है, और बचेंगे कब, जब हमारा फोकस सही होगा, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी, अभी आपकी आंखों के सामने। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि शानदार क्वेश्चन है, शानदार जानदार, ठीक है। अब इससे भी शानदार क्वेश्चन अगला वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन ही बहुत ही खास क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में से एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर वो जानता है या वो अनुमान लगाता है।
देखो अगर जानता है तो वो सही है, अगर अनुमान लगा रहा है यानी कि वो क्या उत्तर गलत जानता है, वो उत्तर नहीं जानता, तभी तो वो अनुमान लगा रहा है कि तुक्का मार रहा है। मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, और अनुमान यानी कि गलत, अनुमान कब लगाता है, जब उसको उत्तर पता नहीं है। उसकी प्रायिकता कितनी है, 1/4 है। मान ले कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। मतलब जब उत्तर वो नहीं जानता और वो तुक्का मार रहा है तो उसकी प्रायिकता दे रखी है 1/4। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है और यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो देखो घटना हमें माननी पड़ेगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। तो घटना पहले मान लेते हैं। माना घटना ए, क्या बोला है, छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि उसने सही उत्तर दिया। तो ये सही उत्तर दिया है का निकालना है। तो मैं एक घटना का नाम देता हूं, विद्यार्थी ने, क्योंकि जो निकालना है ना उसको ही ए नाम दिया जाता है। सही उत्तर दिया, विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया, इसको मैंने ए बोला। और जो दो घटना है E1 और E2, E1 घटना क्या है, प्रश्न का उत्तर जानता है। ठीक है, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। और E2 क्या है, विद्यार्थी अनुमान लगाता है। विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, तभी तो अनुमान लगा रहा है। विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, यानी कि यहां अनुमान वाला बात चलेगा। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न में, प्रश्न में हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार। अगर मैं यहां लिख देता हूं इस तरह थोड़ा सा, प्रश्नानुसार। यहां देखो प्रश्न में क्या बोल रहे, प्रश्न का उत्तर जानता है, उसने सही उत्तर दिया है। प्रश्न का उत्तर जानता है यानी कि E1 घटना, और उसने सही उत्तर दिया। उस घटना को मैंने ए बोला था, यानी कि मुझे क्या निकालना है, P E1/A हमें ज्ञात करना है। P E1/A हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर जानता है और उसने सही उत्तर दिया है। प्रश्न का उत्तर जानता है, उस घटना को मैंने ए बोला है, और प्रश्न का उत्तर देखो सही उत्तर दिया उसको, घटना को मैंने ए बोला है, और उत्तर जानता है उसको मैंने घटना को E1 बोला है। तो प्रश्न का उत्तर जानता है, घटना घटित हो चुकी है, ए नीचे है, और सही उत्तर दिया है यानी कि E1। P E1/A हमें निकालना है। ठीक है, तो आप यहां क्या लिख दोगे, बेज प्रमेय से, ये जरूर लिखना, बेज प्रमेय से। तो P E1/A ये क्या हो जाएगा, PA/E1 बट्टे में क्या आ जाएगा, सेम PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। दो ही घटना है, अभी 3 घटना वाला भी प्रश्न आएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मान रखना है, यहाँ पर हमें मान रखना पड़ेगा, और ये मान हमें पता नहीं, अब यहाँ पर आ जाएंगे प्रश्न में। ठीक है, दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में आ जाओ। देखो E1 क्या है, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। देखो यहाँ पे उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है, 3/4 है। तो विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, वो हमें दे रखा है 3/4। और विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, यानी कि जो अनुमान लगाता है, अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। नहीं जानता, ये 1/4 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में एक मस्त सा पार्ट आएगा जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमें क्या निकालना है, P A/E1, ये खास पार्ट है इस प्रश्न का। और हमें क्या निकालना है, PA/E2, ये भी हमें निकालना है। सो देखो
यहाँ पे आ जाओ, प्रश्न में क्या दे रखा है, मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर, अनुमान कब लगाता है, जब उसे नहीं पता, अनुमान लगाया और उसका उत्तर सही हो गया, अनुमान लगाया और उसका उत्तर क्या हो गया, सही हो गया। ए क्या है, विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया, अनुमान लगाया और उसका उत्तर सही हो गया, वो हमें दे रखा है 1/4। 1/4 हमें पी ए बट्टे E2 दे रखा है। A/E1 प्रश्न में कहीं पे भी नहीं दे रखा। अब बच्चा यही ढूंढते रहता है कि भाई वो कहाँ दे रखा है, PA/E1 कहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा है इस प्रश्न में, ये नहीं दे रखा प्रश्न में, तो क्या ये प्रश्न हल नहीं होगा, बिल्कुल हल होगा। देखो ये क्या है, यहां से ही तो मेन पार्ट है। E1 क्या है, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, और ए क्या है, विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया। अगर तुम प्रश्न का उत्तर जानते हो तो तुम्हारा उत्तर सही होगा, तुम्हारा उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये क्या हो जाएगी, एक निश्चित घटना हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एक निश्चित घटना। अगर तुम जानते हो कि भाई इसका उत्तर यही है, तो वो क्या है, कंफर्म चीज है, निश्चित घटना है। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ये क्या है, एक निश्चित घटना है, इसीलिए इसकी प्रायिकता का मान क्या होगा, 1। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन की खूबी यहाँ पर है, ठीक है। अब हम सारे मान उठाकर रख दो यहाँ पर, ये सारे मान लो और यहाँ पर रख दो। तो P/E1 हमारे पास कितना है, 3/4। PA/E1 कितना है, 1। ये चीज फिर से नीचे आ जाएगी, 3/4 गुणा 1। PE2 कितना, 1/4। PA/E2 यह है, ये भी 1/4। अब इसको हल कर लो, 3 कम 3 बट्टे में 4, ये आ जाएगा 16। लॉशअप वाले हल कर लेते हैं, ऊपर वैसे का वैसा, नीचे आ जाएगा 16। 4 चुक्को 16, 4 बार गया, 4 3 12, 16 1 कम 16, 1 1 कम 1, ऊपर आ जाएगा 3/4, नीचे है 13/16। इसके गुणा इसके साथ 3 गुणा 16, नीचे इसके गुणा इसके साथ 4 गुणा 13, 4 चुक्को 16, 3 चुक्के 12/13। ठीक है जी, तो हमें हमारा जो उत्तर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 12/13। वो हमें कितना मिलेगा, 12/13 मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं मस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ, उसके बाद हम छठा भी करेंगे। क्वेश्चन 5वां क्या बोल रहा है, किसी विशेष रोग के, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बच्चे, इसी में बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना। देखो, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। मानते हो, अगर आपकी कोई बीमारी है ना, अगर आप उस बीमारी को सही से पकड़ लेते हो तो उसका ट्रीटमेंट कराओगे तो फट से सही हो जाओगे। मैक्सिमम केस में यही होता है कि सही जांच हम पकड़ नहीं पाते और पेशेंट बीमार होता रहता है, तबीयत खराब होती रहती है और लास्ट में वो टपक जाता है। जो कैंसर होता है उसका डायग्नोसिस कितने बाद होता है आप जानते हो ना, तो सही डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन हमें कुछ सिखा के भी जा रहा है, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। जब वास्तव में रोग उस रोग से ग्रस्त होता है, ठीक है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। यानी व्यक्ति को रोग को ग्रस्त बतलाता है, जिसे कोई बीमारी नहीं है, उसने अपने मजे मजे में जांच करा लिया, तो क्या है 0.5% ये बता देता है कि भाई इसको भी बीमारी है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1 लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, यदि उसकी रक्त जांच यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन को मैं एकदम मक्खन बना दूंगा, टेंशन मत दो। 2 टाइप के लोग हैं, जो एक प्रकार से रोगी हैं और एक जो स्वस्थ व्यक्ति हैं। जो रोगी व्यक्ति हैं, जो रोग से ग्रस्त है, ठीक है, रोगी, जो रोगी व्यक्ति हैं उसकी हम बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे स्वस्थ लोगों की। 2 लोगों पे जांच की जाती है, स्वस्थ, ठीक है, 2 लोगों की जांच हो रही है। तो यहां से देखो, जो रोगी है उसका खून लिया और हमने जांच किया,
तो 99% सही रिपोर्ट आती है, 99% असरदार है, यही तो बोला है, सही रिपोर्ट आती है। अगर 99% सही रिपोर्ट आती है तो यानी कि 1% क्या आती है, गलत रिपोर्ट आती है। 1% क्या आती है, गलत रिपोर्ट आती है। समझ गए आप? उसके बाद अगर जो हमारा स्वस्थ व्यक्ति है, देखो रोगग्रस्त व्यक्ति कितना बोला है, यदि किसी जन समुदाय में 1%, 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो जो रोगी है, जिसको एक्चुअल में रोग हो रखा है, वो है 0.1%। ठीक है, अगर 0.1% रोगी है तो स्वस्थ कितना हो जाएगा, 100 में से ये घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 99.9% लोग क्या है, स्वस्थ हैं। अब इन्होंने भी अपना जांच कराया, ब्लड टेस्ट, इन्होंने भी क्या किया है, अपना ब्लड टेस्ट किया। तो जब ये अपना ब्लड टेस्ट करते हैं स्वस्थ लोग, तो 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर गलत रिपोर्ट देता है। तो 0.5% क्या आता है, गलत रिपोर्ट आता है। समझ रहे हो आप? 0.7% क्या होता है, सॉरी 0.5% क्या होता है, गलत रिपोर्ट आता है। तो सही रिपोर्ट का कितना आता है, 100 में से 0.5 घटा दोगे तो 99.5% क्या आ जाएगा, सही रिपोर्ट आएगा। इतना समझ गए? बताइए, इतना समझ गए? क्वेश्चन में जो आंकड़े हमें दे रखे थे उस आंकड़े से हमने पाई चार्ट के फॉर्म में बना के दिखा दिया, ये बहुत जरूरी है। अब घटना पे आ जाओ। माना, घटना ए, क्या बोला गया प्रश्न में, देखो, तो क्या प्रायिकता है कि यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे यह रोग है। ठीक है, यह रोग है। तो मैं घटना ए मान लेता हूं, रक्त की जांच करने पर, रक्त की जांच करने पर रोगग्रस्त पाया, इसको मैं ए बोल रहा हूं। और E1 और E2 घटना क्या हो जाएगी, देखो जब जांच करते हैं, जांच करने पे रोगी मिलता है और जांच करने पे रोगी नहीं मिलता। ठीक है, तो E1 घटना क्या हो जाएगी, व्यक्ति को रोग हुआ है, व्यक्ति रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त है, इसको व्यक्ति रोगी है और व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है, यानी कि व्यक्ति स्वस्थ है। E2 घटना, यहाँ रोग और स्वस्थ, तो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। ये है। अब हमसे प्रश्न में क्या बोला गया है, क्या निकालना है, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसकी रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे यह रोग है, उसे यह रोग है। ठीक है, तो हमें प्रश्नानुसार क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, रक्त की जांच करने पर रोगी पाया गया है, देखो यहां ध्यान से देखो, उस रोग से ग्रस्त होगा यदि रक्त की जांच यह बताए उसे यह रोग है, उसे यह रोग है, यानी कि मुझे निकालना है, रोगग्रस्त है और उसे यह रोग है, तो हमें निकालना है PE1/A, ये हमें निकालना है। ये हमने क्या बोला, रक्त की जांच करने पर रोग पाया गया और उसे वास्तव में वो रोग है, मुझे PE1/A निकालना है। समझ गए? यहां देखो, व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है, उसे यह रोग है, रक्त की जांच करने में रोग पाया गया और उसे वो रोग वास्तव में है, तो PE1/A हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां अगर बेज प्रमेय हम लगा दें, बेज प्रमेय से ये हम लगा दें तो सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PE1 PA/E1 PE1
पी ए बट्टा E1 PE2 पी ए बट्टा E2। ओके, तो देखो अब ये सारे मान हमें निकालने। अब आ जाओ, दिया है ये क्वेश्चन इस वजह से बहुत ही शानदार है। ठीक है, शानदार है। देखो हमें क्या दिया है, दिया मतलब अब सब ये सब निकालना पड़ेगा ना। PE1 E1 क्या है, देखो व्यक्ति रोगग्रस्त है, व्यक्ति को रोग है, रोगी व्यक्ति कितना है 0.1%, रोगी व्यक्ति कितना है 0.1%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 0.2 स्थान और खिसक जाएगा तो ये आ जाएगा 0.001। फिर निकालना है हमें PE2, व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ लोग कितने 99.9%, 99.9%, तो 99.9% 0.2 स्थान और खिसक जाएगा तो ये आ जाएगा पॉइंट, यानी तो 0.009। जीरो क्यों, ये चीज आ जाएगी ना, 0.2 स्थान इधर खिसक जाएगा ना, 0.999 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, पी ए बट्टा E1। ध्यान से देखना, E1 घटना घटित हो चुकी है, यानी कि व्यक्ति रोगग्रस्त है और रक्त की जांच करने पर रोगग्रस्त पाया गया। व्यक्ति रोगग्रस्त है, यहां पे बात करेंगे रोगी की बात। व्यक्ति रोगग्रस्त है और रक्त की जांच करने पर रोगग्रस्त पाया गया, यानी कि सही रिपोर्ट की बात होगी। तो वो कितना है, वो है आपका 99%। वो कितना है आपका 99%। तो ये है आपका 9 परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 0.2 स्थान के बाद, तो 0.99 आ जाएगा। फिर आ जाओ पी ए बट्टा E2, यानी कि E2 क्या है हमारे पास, व्यक्ति स्वस्थ है और स्वस्थ व्यक्ति की जब हमने जांच की, ए हमने क्या बोला है, रोगग्रस्त पाया गया। स्वस्थ व्यक्ति की जांच की और रोग पाया गया, स्वस्थ व्यक्ति की जांच की गलत रिपोर्ट, यानी कि गलत रिपोर्ट में रोग ही दिखाएगा, वो कितना है 0.5%, 0.5%, यानी कि परसेंटेज का मतलब 100 0.2 स्थान के बाद और लग जाएगा तो ये आ जाएगा 0.005। ठीक है जी, अब इन सभी मानों को उठाकर यहां रख देंगे और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। PE1 0.001 गुणा PA बट्टा E1, ये आ जाएगा 0.99। PE2 ये आ जाएगा 0.999 और A बट्टा E2 ये है 0.005। ठीक है, ऊपर गुणा करोगे 99 एकम 99, ठीक है 99 एकम 99, दशमलव कितने स्थान के बाद आएगा 3 और 2 5, 3 4 5 यहाँ लग जाएगा। फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 0.0099 और 5 नम 45 हासिल लगा 4, 5 नम 45 और 4 49 हासिल लगा फिर से 4, 5 नम 45 45 और 4 49, 3 स्थान और 3 स्थान 6 स्थान के बाद 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन कर लेना। अब आप जोड़ोगे तो देखो यहां पर कितने स्थान है, 3 और 2 6, 3 और 2 5 स्थान के बाद लगेगा 0.99 एकम 99, 1 यहाँ से 2 और यहाँ से 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 स्थान और इधर 3 स्थान, 6 स्थान के बाद दशमलव। तो देखो जोड़ोगे ना, यहाँ पर क्या 0.0099 और यहाँ पर 0.04995, 5 नम 45 हासिल लगा 4, 5 नम 45 45 और 4 49। ठीक है, इसके पीछे 0 लगा दो, जोड़ दो 5 9 9 18 हासिल लगा 1, 9 9 18 और 1 19, ये आ जाएगा। ठीक है, 0.005985
बाकी इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, छठा नंबर, कहते 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चिन्ह है। आपको मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास 3 सिक्के हैं, ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का और ये तीसरा सिक्का। हमारे पास 3 सिक्के दे रखे हैं। पहले सिक्के पे क्या बोल रहे हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है, आगे भी और पीछे भी क्या है, चित्त और चित्त है। ठीक है। दूसरा सिक्का अभिनत है, जिसमें 75% बार प्रकट है होता है, और तीसरा अनभिनत है। तीसरा अनभिनत है यानी कि जैसे नॉर्मल रहता है। ठीक है, अनभिनत का मतलब हेड और ट्रेल आएगा इसमें नॉर्मली। और इसमें क्या बोला, दूसरा सिक्का अभिनत है, मतलब फिक्स है चीजें, कुछ चीजें फिक्स है, जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है। इसमें क्या होता है, अभिनत बोला है, तो चित्त 75% बार आता है। ठीक है, ये चीज हमको दे रखी है। ये पहली सिक्का है, ये दूसरी सिक्का है, और ये हमारा तीसरा सिक्का है। 3 सिक्के हमको दे रखे हैं। ठीक, तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना था। इन तीनों में से मुझे कोई एक सिक्का चुनना है, ओके, और फिर उसको उछालना है, टॉस करना है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का, दोनों चित्त वाला यानी कि पहला सिक्का है। ठीक है, तो देखो दोनों चित्त वाला सिक्का है, और यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, सिक्के पे क्या बोला है, चित्त प्रकट हो, तो हमारे पास देखो घटना क्या क्या है। माना घटना ए क्या हो जाएगी, हम घटना ए को क्या नाम देते हैं, क्या बोला है, दोनों चित्त वाला सिक्का हो, चौका। और ये बोला यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, तो मैं घटना ए का नाम देता हूं सिक्के पर। ये हमें निकालने के लिए बोला है ना, तो इस घटना का नाम देते हैं सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। ठीक है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। बाकी हमारे पास 3 घटना है। कितनी घटना है, 3 घटना है, E1 E2 E3। देखो 1 2 3 सिक्के, 3 घटना है। घटना क्या है, E1 घटना क्या है, दोनों पर दोनों तरफ चित्त हो, दोनों तरफ चित्त हो। E2 क्या बोला है, अभिनत सिक्का, अभिनत सिक्का है। और E3 क्या है, अनअभिनत सिक्का है, अभिनत सिक्का। ठीक है, ये 3 घटना है हमारे पास। अभी तक हम 2-2 वाला कर रहे थे, तो 3 वाला आगे। प्रश्न बहुत आसान है, हमें निकालना क्या है, देखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, इसने क्या बोला है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, उस घटना को मैंने ए बोला है, तो क्या प्रायिकता कि वो दोनों चित्त वाला है, दोनों चित्त वाला यानी कि E1। तो हमें क्या निकालना है, P E1 बट्टा ए, ये हमें निकालना है बेज। अब यहाँ लगाना पड़ेगा बेज पर में, तो बेज पर में से क्या हो जाएगा, P E1 P A बट्टा E1, नीचे सेम टू सेम वही आ जाएगा, P E1 P A बट्टा E1 प्लस P E2 P A बट्टा E2 प्लस P E3 P A बट्टा E3 गुणे में। ठीक है जी, अब सारा मान निकाल के हम यहाँ पर रख देंगे। ओके, अब हम आते हैं प्रश्न में जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में जो दिया है वहां पे आ जाओ। तो यहां मैं लिखूंगा दिया है। देखो E1 क्या हो जाएगा, पहले सिक्के को चुनने की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम 1 है, और कुल परिणाम कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के में से मुझे एक सिक्का चुनना है, 1/3 होगा। दूसरे सिक्के के चुनने की प्रायिकता भी वही होगी, 1/3, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 3। 3 सिक्कों में से मुझे एक सिक्का चुनना है, और P3 भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
अब आ जाओ नेक्स्ट, हमें निकालना है पी ए बट्टा ई1। ए बट्टा ई1 यानी कि ई1 का है दोनों तरफ चित्त हो और सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का लेना है और सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो देखो संभव परिणाम कितना है, देखो ई1 घटना है ना, ये वाला किसके लिए, ई1 के लिए, ये ई2 के लिए और ये ई3 के लिए। ठीक है, तो दोनों तरफ चित्त हो और सिक्के पर चित्त प्रकट होता हो, तो संभव परिणाम दोनों हेड है और कुल परिणाम में कितना है, 2 है। तो ये इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1। दोनों हेड है, ऊपर इस तरफ भी हेड, नीचे आगे भी हेड, पीछे भी हेड, तो संभव परिणाम 2, कुल परिणाम भी 2, 2 बट्टा 2 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं पी ए बट्टा ई2। तो अभिनत सिक्का हो और सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। चित्त कितनी बार आता है, 75% आता है। प्रश्न में बोल रखा है चित्त कितनी बार आता है, 75%। परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100, प्रायिकता डायरेक्ट दे रखी है, तो 25 3 75 25 चौके 100, 3/4। उसके बाद आ जाओ पी ए बट्टा ई3। ए बट्टा ई3 अन अभिनत सिक्का हो और उस पर क्या हो, सिक्के पर चित्त प्रकट हो, तो संभव परिणाम कितना है, 1 और कुल परिणाम कितना है, 2। इन सभी मानों को उठाकर यहाँ रख दो और हल कर लो, तुम्हें तुम्हारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो पी ई1 कितना है, पी ई1 है 1/3, पी ए बट्टा ई1 है कितना, 1। ये 1/3, पी ए बट्टा ई2 कितना, 3/4। फिर आ जाओ ये 1/3 और ये कितना है, 1/2। ठीक है जी, अब लॉसअप लेके तुम हल कर दो, आंसर आ जाएगा 3 से 3 कटा। तो ऊपर आ गया 1/3, नीचे आ जाएगा 3 है, 4 है और 6 है, लॉसअप आ जाएगा 12। 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। तो ऊपर है 1/3, 4 और 3 7, 7 2 9/12, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब इसकी गुणा इसके साथ 4 एकम 4 और इसकी गुणा इसके साथ 3 गुणा 3, तो 4/9 ये आंसर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छे से पढ़िए। कह रहे बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः इतनी, इतनी और इतनी है। ठीक है, बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति की स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या होगी, यह हमें बताना है। तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, इस घटना को नाम आप ए दे दो। ठीक है, और उस व्यक्ति स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, स्कूटर कार, तो स्कूटर वाले को घटना को मैं ई1 दे दूंगा। तो मुझे प्रश्न में क्या निकालना है, पी ई1 बट्टा ए निकालना है। ये तो मुझे पता चल गया देखते ही, तो मैं घटना का नाम देता हूं। ठीक है, माना घटना ए क्या है, दुर्घटनाग्रस्त चालक। ए क्या बोल देते हैं, दुर्घटनाग्रस्त चालक है। इस घटना को मैंने ए बोल दिया। और हमारे पास 3 तरह की घटना हो सकती है कि स्कूटर से दुर्घटना हो जाए, कार से हो जाए या फिर ट्रक से हो जाए। तो ई1 को मैं बोलता हूं स्कूटर चालक। ई2 को बोलता हूं मैं कार चालक और ई3 को बोलता हूं मैं ट्रक चालक। ठीक है,
ये चीज हो गई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हमें क्या निकालना है, यहां लिख दूंगा मैं प्रश्नानुसार जो निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा। तो क्या बोला, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है व्यक्ति स्कूटर चालक होने की प्रायिकता मुझे निकालनी है। दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वो स्कूटर चालक है, P(E1/A), ये चीज हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा बेच प्रमेय से, इसको खोल देंगे। बेच प्रमेय से क्या हो जाएगा, बेच प्रमेय से P(E1/A), 3 घटना है, तो यहां आ जाएगा P(E1) PA/E1, नीचे भी वही आ जाएगा P(E1) PA/E1 प्लस P(E2) PA/E2, फिर P(E3) PA/E3, ये माना जाएंगे। और यहां पर हमको बाद में रखना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न में दिया है। ठीक है, एक चीज करके हम निकालेंगे। सबसे पहले आ जाओ ई, प्रायिकता E1 की। देखो क्या E1, स्कूटर चालक, स्कूटर कितना है 2000 है, संभव परिणाम कितना है 2000, और कुल परिणाम कितना है, देखो कुल परिणाम कितना है 6000, 10,000 तो 12,000 है कुल वाहन बट्टे 12,000। काटोगे 2000 एक कम 2000, 2 छंग पीछे से 3 0 कटा, तो 1 कम 2 छंग 12। अब निकालोगे P(E2), कार चालक के लिए बात करोगे। ठीक है, तो कार का कितना हो जाएगा, देखो 4000 है, संभव परिणाम है 4000, कुल परिणाम है 12,000, 4 कम 4, 4 3 12। P(E3) निकालोगे, ट्रक 6000, संभव परिणाम 6000, कुल परिणाम 12,000, 6 कम 6, 6 12। अब आ जाओ प्रश्न में, PA/E1 ये निकालना है, PA/E2 और PA/E3। ये क्या, E1 का मतलब स्कूटर चालक, स्कूटर चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, स्कूटर चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक को हमने क्या बोला, दुर्घटनाग्रस्त चालक। तो स्कूटर चालक जो दुर्घटनाग्रस्त होता है, दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः स्कूटर वाले की इतनी है, कार वाले की इतनी है और ट्रक वाले की इतनी है। तो PA/E1 हमें दे रखा है डायरेक्ट 0.01। अगला जो दे रखा है कार का वो दे रखा 0.03 और ट्रक का दे रखा 0.15। ठीक है, सारे मान पता चल चुके हैं। इन सभी मानों को उठाकर समीकरण 1 में रख दोगे, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। रखते हैं और हल करते हैं। P(E1) यह 1/6, PA/E1 यह है 0.01। ये चीज देखो 1/6 0.01, फिर PE2 1/3 और ये कितना 0.03, फिर यह है 1/2 और यह है 0.15। अब आपको क्या करना है, इनको हल कर लेना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। देखो लॉसअप ले लो, ऊपर तो है 0.01/6, इधर से लॉसअप आ जाएगा 6, यह 0.01, 3 दूनी 6, 2 से गुणा करोगे 2 3 से गुणा करोगे 15 3 45, इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 6 कटा, ऊपर बचा 0.01 और 45, देखो 0.01, 0.06, 0.45। तो 6 और 5 11 और 1 12, हासिल लगा 1 52। 2 स्थान के बाद हट गया, आंसर आ जाएगा 1/52। आंसर कितना आ जाएगा 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक कारखाना में A और B 2 मशीनें लगी हैं,
पूर्व विवरण से ये पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% ए मशीन और 40% बी मशीन द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। ठीक है, यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाए और उस ढेर से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो, वस्तु क्या हो, खराब हो, तो उस वस्तु के मशीन ए द्वारा होने की प्रायिकता क्या होगी, खराब हो। ठीक है, उसको मैं ए बोल दूंगा और ए वाले को मैं देखो यहाँ ए नहीं, यहाँ पर अगर आप ए के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं करेगा। यहाँ ए नहीं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो बी द्वारा कर लेते हैं। तो बी मशीन द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या है यह हमें बताना है। ठीक है, यानी कि बी वाले को मैं नाम दे दूंगा E2 और ए वाले के लिए मशीन के नाम दे दूंगा मैं E1। तो मुझे प्रश्नानुसार क्या निकालना है, प्रायिकता E2 बट्टे ए निकालना है। ठीक है, तो प्रश्न समझ गए। प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो हमें दिया क्या है, दिया होने से पहले मान लेते, माना घटना, घटना ए क्या मान लेते हैं कि जो ढेर है, जो ढेर से निकली गई जो वस्तु खराब है उस घटना को मैं नाम ए देता हूं, खराब वस्तु। ठीक है, निकाली गई वस्तु खराब है, ए घटना का नाम मैं देता हूं खराब वस्तु को। ठीक है, खराब वस्तु। ठीक है, और E1 घटना और E2 घटना में किसको देता हूं, E1 घटना क्या है, ए मशीन बना रही है, वस्तु ए मशीन बना रही है, और E2 घटना नाम देते हैं वस्तु बी मशीन बना रही है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, प्रश्नानुसार यहां पे आ जाओ। क्या बोल रहा है कि बी द्वारा बने वस्तु खराब है, तो इस वस्तु के मशीन बी द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या है। तो हमें क्या निकालना है, वस्तु खराब है और ये वस्तु मशीन बी बना रहा है, यानी कि E2, वस्तु मशीन बी बना रहा है, उस घटना को मैंने E2 बोला। ये चीज हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बेज प्रमेय लगाऊंगा, बेज प्रमेय से, तो बेज प्रमेय से क्या हो जाएगा, P E2 बट्टे ए, इसको मैं लिख सकता हूं P, यहाँ E2 है ना, तो यहां आ जाएगा P E2 P ए बट्टा E2, बट्टे में आएगा P E1 P ए बट्टा E1 प्लस P E2 और P ए बट्टा E2, ये आ जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक नहीं होगी। अब सारे मान हम निकालेंगे और यहां पर रख देंगे। तो सबसे पहले देखो, अब प्रश्न में आ जाओ जो दिया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो। ठीक है, यहां पे आ जाओ। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है हमें P E1 क्या है हमारे पास, यहां देखो E1 यानी कि ए मशीन कितना बनाता है, 60% बनाता है ए और 40% बनाता है बी। ए मशीन बना रही है, ए मशीन कितना बना रही है, 60%। परसेंटेज मतलब प्रायिकता, तो परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 घटा 0.6। मशीन B2 बना रही है, उसको मैंने घटना ई दिया है, तो बी कितना बना रही है, 40%। 40% परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, 0 से 0 घटा 0.4 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना, P ए बट्टा E2 P ए बट्टा E1। E1 घटना घटित हो चुकी है। E1 घटना क्या है, वस्तु ए मशीन बना रही है और ए मशीन वस्तु बना रही है और बना रही है खराब, मतलब ए मशीन खराब वस्तु बना रही है कितना, ए का 2% और मशीन बी 1% खराब बनाती है, तो A1 मशीन खराब कितना बना रही है, 2%। परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100,
यानी कि 0.2 स्थान के बाद ये चीज। और मशीन बी कितना खराब बना रही है, प्रायिकता A/E2, तो वो बना रही है 1%, 0.2 स्थान के बाद। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे मान मिल चुके हैं, ये सभी मान उठाकर यहां रख दोगे, आंसर आ जाएगा PE2 0.4, PA/E2 0.01, नीचे वही आ जाएगा PE1 0.6 और PA/E1 ये 0.02 और ये 0.4 0.01। अब इसको हल कर लेना है, बस गुणा करोगे, 4 × 4, 4 × 0 0, 0.2 और 1 3 स्थान के बाद, तो यहां से आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 0.3 स्थान के बाद। ठीक है, तो यहां जोड़ो, ये 0.04, तो ये हो जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा आपके पास 0.004, नीचे आगे 0.016, 0.3 स्थान के बाद हट गया, 4/16, 4 × 4, 4 × 16, आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन एक बार देख लेना, बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे हैं, 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 2 दल हैं, पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता क्रमशः इतनी और इतनी है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता इतनी है, और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता इतनी है 0.3। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नया उत्पादन दूसरे द्वारा प्रारंभ किया गया है, दूसरे द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी कि PE2/A हमें ज्ञात करना है। प्रश्न से ही मुझे सारा कुछ पता चल चुका है, तो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ठीक है, घटना नाम देते हैं, दिख रहा है 2 घटना है हमारे पास, 2 दल हैं, तो माना। ठीक है, क्या मानते हैं, घटना, माना घटना ए कितनी है हमारे पास, इसकी प्रायिकता नया उत्पादन, तो ए घटना को मैं नया उत्पादन दे रहा हूं, नए उत्पाद प्रारंभ हुए, नए उत्पाद प्रारंभ हुए, उसकी घटना को मैंने ए बोला। और जो घटना E1 है और जो घटना E2 है उसको नाम देते हैं कि E1 है पहला दल जीतता है, 2 दल लड़ रहे हैं ना, तो पहला दल जीतता है, E1 घटना नाम दे दिया उसको। ठीक है, और E2 में नाम दे रहा हूं दूसरा दल जीतता है। देखो पहले तो दूसरे दल जीतने की प्रायिकता इतनी और इतनी है। ठीक है, अब इन घटनाओं को मैंने नाम दे दिया। अब हम आ जाते हैं प्रश्नानुसार हमें जो निकालना है। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें जो निकालना है, तो यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में हमें क्या निकालना है, यहां पे देखो, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया, नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया, यानी कि नया उत्पादन दूसरे दल ने प्रारंभ किया, PE2/A हमें यह ज्ञात करना है। तो इसका जो सूत्र होगा बेज प्रमेय के अनुसार वो होगा PE2 गुणा PA/E2 बट्टे में PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, ये होगा। ठीक है ना, यही होगा। अब देखो ये सारा मान हमें निकालना है, तो यहां लिखेंगे दिया है।
क्या दिया है, देखो प्रायिकता E1, प्रायिकता E2। E1 क्या है, पहला दल जीतता है, पहले जीतने की प्रायिकता हमें दे रखा है, पहले तथा दूसरे दल जीतने की प्रायिकता क्रमशः इतनी है। पहले की प्रायिकता कितनी है 0.6, दूसरे की कितने है 0.4। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है पी ए बट्टा E1, फिर हमें निकालना पी ए बट्टा E2। यानी कि E1 घटना घटित हो चुकी है। E1 क्या है, पहला दल जीतता है तो नया उत्पाद बनता है, वो क्या है, यदि पहला दल जीतता है तो एक नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और अगर दूसरा दल जीतता है तो नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है 0.3। सारे मान पता चल चुके हैं, ये मान उठाओ और यहां पर रख दो और हल कर लो, आंसर आ जाएगा। पी ई टू कितना 0.4, पी ए बट्टा E2 0.3, पी E1 0.6, पी ए बट्टा E2 ए बट्टा E1 ना 0.7, और E2 0.4, ए बट्टा E2 0.3। हल कर लेंगे तो 4×3 = 12, 2 स्थान के बाद 7×4 = 28, 2 स्थान के बाद 4×3 = 2 स्थान के बाद, तो 2 और 8 10 हासिल लगा 1 40, 2 स्थान के बाद है हट जाएगा 12/40, 4×3 = 4 धाई, तो ये आ जाएगा 0.3 या 3/10, जो लिखना चाहो। ठीक, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना है आपको, समझ के पढ़ना है। क्या बोल रहा है, मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है, उसे पासे पर 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। यदि 1 2 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो एक सिक्के को एक ही बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्राप्त हुआ है। यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, यह हमें बतानी है। ठीक है, सो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10वां है। देखो, जब लड़की है ना, लड़की ने पासा उछाला, लड़की क्या कर रही है, लड़की पासा उछालती है। तो पासे पे परिणाम होते हैं 6। जब पासा उछालेगी तो उसको 2 टाइप के परिणाम मिलेंगे। प्रश्न में बता रखा है कि अगर 5 या 6 आता है और अगर 1 2 3 या फिर 4 आता है, अगर 5 या 6 आता है तो ये जो मेरी बहन है लड़की, वो 3 सिक्के को उछालती है, 3 सिक्का उछालती है। और अगर 1 2 या 3 4 आता है, ठीक है, तो वो एक सिक्के को एक बार उछालती है, एक सिक्का उछालती है, एक सिक्का उछालती है। समझ गए मेरी बात यहां तक? अब 3 सिक्का उछालने पे क्या क्या आएगा वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो अभी। अब प्रश्न में आ जाओ, घटना नाम देते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, क्या निकालना क्या है, यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त हो, ये घटना घटित हो चुकी है, ठीक एक चित्त, तो इसको मैं ए नाम दे दूंगा। तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त हुए, इसको मैं E1 घटना नाम दे दूंगा, और 5 या 6 को मैं E2 घटना नाम दे दूंगा। तो घटना क्या देनी है वो पता चल चुका है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, PE1 बट्टा ए हमें निकालना है। तो मैं घटना के नाम देता हूं, माना घटना, ठीक है, घटना का नाम देता हूं। ए घटना क्या है, ठीक एक चित्त प्राप्त हुआ, ठीक एक चित्त प्राप्त हुआ।
और E1 घटना है और E2 घटना है। E1 घटना क्या है? पासे पर 1 2 3 4, पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त हो। और E2 घटना क्या है? पासे पर 5,6 प्राप्त हो। ठीक है, समझ गए यहां तक? हमें क्या निकालना है? प्रश्नानुसार। हमें क्या निकालना है? देखो, दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 E1 घटना नाम दिया है, ठीक, एक चित्त प्राप्त हो, यानी कि हमें P E1 बट्टा A हमें ज्ञात करना है। तो यहां लगा दोगे बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय से क्या हो जाएगा? P E1 P A बट्टा E1 P E1 P A बट्टा E1 प्लस P E2 P A बट्टा E2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे मान हमें निकालने। अब आ जाते प्रश्न में, तो यहां लिखेंगे दिया है, एक एक करके निकालेंगे। प्रायिकता E1, ठीक है, प्रायिकता E1 घटना की प्रायिकता E1 क्या? पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त हो। तो संभव परिणाम कितना है? 4, कुल परिणाम है 6, 2 दूनी 4, 2 बट्टे 2 3 6, 2 बट्टे 3 आ जाएगा। फिर आ जाओगे PE2, 5 या 6, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 6, 2 1 कम 2, 2 3 6। उसके बाद आज निकालना हमें क्या? PA बट्टा E1, यानी कि पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त हो और उस स्थिति में ठीक एक चित्त प्राप्त हो। जब 1 2 3 4 आता है तो सिक्का एक ही बार उछालते हैं, और एक बार उछालने पर सिक्के पर या तो हेड आता है या तो ट्रेल आता है। तो ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? संभव परिणाम 1, कुल परिणाम हो जाएगा 2। और अगले वाले में देखो P A बट्टा E2, जब 3 चित्त 5 या 6 आता है तो 3 बार उछालते हैं, और 3 बार सिक्का उछालने पर सिक्के को अगर हम 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 8। कुल परिणाम होते हैं 8, और ठीक एक चित्त प्राप्त हो। ये है ना, जब दूसरी घटना घटित हो चुकी है, ये हमने क्या बोला? ठीक एक चित्त प्राप्त हो। तो वो ठीक एक चित्त पता कौन कौन सा होता है? आपका होता है HTT, THT या फिर TTH। यही 3 घटना होती हैं जिनमें ठीक एक ही चित्त प्राप्त होता है। अगर 3 बार उछालते हैं तो संभव परिणाम 3 और कुल परिणाम हो जाते हैं 8। 3 सिक्का उछालने पर जो परिणाम आते हैं वो तो मैंने आपको बता रखा है, सिखा रखा है, अब जानते हो। सारे मान मिल चुके हैं। देखो 3 सिक्का उछालोगे ना, तो 3 सिक्का उछालने पर परिणाम क्या आता है वो मैं दिखा देता हूँ। 3 सिक्का पर परिणाम बना के दिखा देता हूँ। एक सिक्के का क्या होता है? हेड या ट्रेल, और बाकी 2 पे क्या होता है? हेड हेड, हेड ट्रेल, ट्रेल हेड या फिर ट्रेल ट्रेल। अब H से जब गुणा कर दोगे तो HH, HHT, HTH या HTT, T ले लोगे THH, THT, TTH या फिर TTT। तो ठीक एक चित्त बोला था। ठीक एक चित्त कहाँ दिख रहा है आपको? ठीक एक चित्त यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, वही 3 मैंने यहाँ लिख के दिखाया था। ठीक है, ठीक एक चित्त, संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 8। अब इन सभी मानों को उठाकर यहाँ रख दीजिए और हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा PE1 कितना है? 2 बट्टा 3, PA बट्टा E1 1 बट्टा 2, PE2 1 बट्टा 3, PA बट्टा E2 3 बट्टे 8। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लो। और 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, ऊपर बचा 1 बट्टा 3, नीचे यहाँ से 8 या 24, 8 कम 8, 3 कम 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बट्टा 3 और 8 और 3 11 बट्टे 24। इसकी गुणा इसके साथ 24, नीचे 3 गुणा 11, 3 8 24, आंसर आ जाएगा 8 बट्टे 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी 3 मशीन ऑपरेटर हैं। ठीक है, प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, बी और सी क्रमशः 5 और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य ए कुल समय का 50% लगाता है, बी कुल समय का 30% लगाता है और सी कुल समय का 20% लगाता है। ठीक है, यदि एक सामग्री खराब सामग्री उत्पादित है, यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है, ठीक है, खराब सामग्री उत्पादित है, तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या होगी? ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि मुझे क्या निकालना है, प्रायिकता E1 बट्टे ए हमें निकालना है, बीज प्रमेय हमें यहाँ पर लगाना है। तो मान लेते हैं, माना घटना, ठीक है, घटना खराब सामग्री के लिए हम ए बोल देते हैं, बाकी ए बी सी 3 मशीन है तो इनके लिए हम E1, E2 और E3 3 घटना का नाम हम दे देंगे। तो ए घटना को हम नाम देते हैं क्या, खराब सामग्री उत्पादित करती है। ए घटना को हम क्या बोल रहे हैं, खराब सामग्री उत्पादित करती है। E1 ए बी सी 3 मशीन है ना, तो E1 क्या बोलते हैं, जो ए मशीन है उसके लिए हम E1 दे देते हैं, सामग्री मशीन ए द्वारा उत्पादित की गई। ये हम नाम देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सामग्री बी द्वारा जो उत्पादित की गई, और E3 क्या होगा, सामग्री मशीन सी द्वारा उत्पादित की गई। ये आप कॉपी में लिख लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार क्या निकालना है हमको, P प्रायिकता P E1 बट्टे ए हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से क्या हो जाएगा, P E1 बट्टा ए क्या हो जाएगा, P E1 P ए बट्टा E1 बट्टे में लग जाएगा P E1 गुणे में P ए बट्टा E1 प्लस P E2 P ए बट्टा E2, ठीक है ना, प्लस P E3 गुणे में P ए बट्टा E3। समीकरण मान देते हैं, सारा मान निकाल के हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न में जो हमें दिया है, तो यहां लिखेंगे दिया है। ठीक, क्या दे रखा है हमको, प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, E1 घटना क्या है, E1 घटना सामग्री मशीन ए द्वारा उत्पादित की गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए कुल समय का 50% लगाता है, बी कुल समय का 30% और सी कुल समय का 20% लगाता है। और खराब के लिए हमने ए बोला है, खराब के लिए हमने ए बोला है। तो खराब, देखो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये दे रखा है हमें E1, प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादन करता है। ठीक है, खराब सामग्री उत्पादन करता है, यहाँ पर ए है, ई क्या है, E1 सामग्री मशीन ए द्वारा उत्पादित की जा रही है, यह है E1। तो प्रायिकता E1 क्या होगी, प्रायिकता E1 हमें क्या दे रखा है, कुल समय का 50% लगाता है, 50% दे रखा है। परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, 1/2 है ना, तो ये भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.5। फिर आ जाओ PE2, ये हमको दे रखा है 30%,
तो ये आ जाएगा पॉइंट K3। फिर आ जाओ PE3, ये हमको दे रखा है 20%। 0 से 0 घटा पॉइंट K2। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ जो हमें निकालनी है, जो चाहिए PA बट्टा E1। E1 घटना घटित हो चुकी है, मशीन ए द्वारा उत्पादित की जाती है खराब। ए हमने क्या नाम दे रखा है, खराब सामग्री। तो ए मशीन जो खराब सामग्री बनाता है वो है 5%। 1 सेकेंड, 1%। ए बनाता है 1% खराब सामग्री, 1% दे रखा है, तो ये आ जाएगा 0.01। समझ में आ गया? परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100.2 स्थान की बात। फिर आ जाओ, मशीन बी द्वारा खराब सामग्री जो बनाता है वो कितना है, 5%। 5/100 यानी कि 0.05। मशीन सी द्वारा जो खराब सामग्री बनता है वो है 7%, यानी कि 7/100 यानी कि 0.07। सभी मानों को उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे और हल कर लेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो PE1 कितना है, PE1 है .K5 और PA/E1 है 0.01। नीचे वही आ जाएगा 0.5, 0.01, फिर पॉइंट का 3, फिर 0.05, फिर है आपका E3 पॉइंट का 2। ठीक है, पॉइंट का 2 और ये है पॉइंट का 0.7। चलिए अब इसको हल कर लो, तो 5 एकम 5, 0.3 स्थान के बाद। ठीक है, 5 3 15, 0.3 स्थान के बाद। यहाँ पर 7 दूनी 14, 0.3 स्थान के बाद। ठीक है, ऊपर है 0.005। 4 5 9, 9 और 4 5, 14 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और हासिल 1 था 3। ठीक है, 0.3 स्थान के बाद दोनों में हट जाएगा, 5/34 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 5/34। अगला जो प्रश्न है, शानदार जानदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, पूरे किताब में से सबसे जबरदस्त क्वेश्चन यही है। ठीक, 12वें नंबर पे आ जाते हैं। बाकी आपको मेरे हैंडरिटन नोट्स चाहिए वो मिल जाएंगे आराम से, बस वीडियो को पूरा देखना, टेलीग्राम के लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन, उसको ज्वाइन कर लेना है। क्वेश्चन बोल रहा है 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। कितने पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, जो ईंट के पत्ते हैं, जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता क्या होगी, खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, ये घटना, इसको नाम ए दे देंगे, और 2 प्रकार की और घटना बनेगी, एक खोया हुआ पत्ता ईंट का है या फिर एक खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। तो बोल रहा है खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता, तो ईंट के खो गए पत्ते को हम घटना ई बोल देंगे। तो हमें क्या निकालना होगा, प्रायिकता E1/A हमें निकालना होगा। ये क्वेश्चन हम समझ गए। ठीक, तो नाम दे दो पहले घटना हो गए, माना घटना ए, E1 और E2। तो ए हमारे पास घटना क्या है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं ना, 2 ईंट के होने की, तो हम निकालते हैं, ये घटना जो है 2 ईंट के पत्ते निकाले गए हैं। 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। जो किसके पत्ते हैं, ईंट के पत्ते हैं, 2 ईंट के पत्ते हैं। ईंट एक कैटेगरी होती है, 2 ईंट के पत्ते, घटने का नाम दे दिया, 2 ईंट के पत्ते। और E1 क्या है, खोया हुआ पत्ता, खोया हुआ पत्ता।
ईट का है। और दूसरा घटना हम ये मान लेते हैं कि खोया हुआ घटना ईट का नहीं है। खोया हुआ पत्ता, एक जो पत्ता खोया है ना वो ईट का भी होता है और ईट का नहीं भी हो सकता है। खोया हुआ पत्ता ईट का नहीं है। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है हमें? प्रश्नानुसार में क्या निकालना है? पी, शेष दो पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खोए गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता क्या है? ईंट की प्रायिकता, ईंट के लिए हम दो पत्ते जो खो गए हैं वो मैंने ए बोला है और खोया हुआ पत्ता को मैंने E1 बोला है। तो मुझे निकालना है पी E1 बट्टा ए, ये हमें निकालना है। तो यहां लिख देंगे बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय से क्या हो जाएगा? बेज प्रमेय से क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा प्रायिकता E1, प्रायिकता ए बट्टा E1, बट्टे में आ जाएगा प्रायिकता E1 गुणे में प्रायिकता ए बट्टा E1, प्रायिकता E2 गुणे में आ जाएगा प्रायिकता ए बट्टा E2। ठीक, समीकरण 1 मान लेते। अब हम निकालते हैं एक चीज। सबसे पहले आ जाओ, हम निकालेंगे प्रायिकता E1 और फिर निकालेंगे प्रायिकता E2। E1 क्या है? खोया हुआ पत्ता ईंट का है। ठीक है, ईंट का है तो ईंट की प्रायिकता क्या होगी? ईंट आने की प्रायिकता, संभव परिणाम ईंट के पत्ते होते 13 और कुल परिणाम होते हैं 52। तो 1/4 हो जाएगा। 13 कम 13 चौको 52। ईंट खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। अगर ईंट वाले कैटेगरी को हटा दोगे तो ईंट का पत्ता नहीं है, बाकी पत्ते हैं। बाकी पत्ते कितने हो जाएंगे? 39, है ना। और संभव परिणाम 39, कुल परिणाम 52। तो ये आ जाएगा 13 3 39, 13 चौको 52। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमें क्या निकालना है? पी ए बट्टा E1। ये चीज ध्यान से देखना, ये चीज ध्यान से देखना। ए बट्टा E1 घटना घटित हो चुकी। खोया हुआ पत्ता ईंट का है और कितने पत्ते निकाले जाते हैं? 2 ईंट के पत्ते निकाले जाते हैं। खोया हुआ पत्ता ईंट का है और एक घटना घटित हो रही है, 2 ईंट के पत्ते निकाले जा रहे हैं। सो देखो हमारे पास क्या है? 52 पत्ते थे, उसमें से एक पत्ता ईंट का खो गया है। तो पहला पत्ता जब हम निकालेंगे तो टोटल पत्ते होते हैं 13 होते हैं, उनमें से एक खो गया है। तो बचे कितने ईंट के पत्ते? 12। संभव परिणाम 12, कुल परिणाम आ जाएगा 51। ठीक है, क्योंकि एक पत्ता खो गया है। खोया हुआ पत्ता ईंट का है, एक पत्ता खो गया है और 2 पत्ते हम निकाल रहे थे। ये तो पहला पत्ता निकाला, गुणा कर देंगे, दूसरा पत्ता निकालना है अब हमें। अब देखो एक पत्ता अब हमने निकाल दिया। अब देखो कितना पत्ता बचा, एक पत्ता निकाल दिया। अब हमारे पास कितने पत्ते बचे? 12 से भी कम हो जाएगा ना। अब हमारे पास बचे ईंट के पत्ते 11 और कुल परिणाम बचेंगे 50। ईंट के पत्ते निकाल रहे ना, एक पत्ता खो गया तो 13 में से एक कम हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं इस घटना को, अगर मैं यहां लिख के बताऊं। देखो घटना कैसे घटित हो रही है। पहले हमारे पास जो कुल पत्ते होते हैं, ईंट के पत्ते कितने होते हैं? ईंट के पत्ते होते हैं हमारे पास 13 और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो जब जैसे एक पत्ता खो जाएगा, पहली बार जब हम पहला पत्ता चुनेंगे यहां पर और फिर दूसरा पत्ता चुनेंगे, तो हमारे पास ईंट के पत्ते कितने बचे? 12। एक पत्ता जैसे खो गया और कुल बचेंगे क्या? 51। ठीक है, फिर एक पत्ता हमने निकाल दिया, अब दूसरा पत्ता निकाल। जैसे एक पत्ता यहां से निकाल दोगे तो एक पत्ता क्या कर दोगे? माइनस। हर इसमें से भी माइनस होगा, इसमें से भी माइनस होगा। तो ईंट के पत्ते बचेंगे 11 और कुल पत्ते कितने बचेंगे? 50। तो पहला पत्ता चुनने की प्रायिकता, संभव परिणाम इतना, कुल परिणाम इतना। फिर दूसरा पत्ता चुनने की प्रायिकता, संभव परिणाम इतना, कुल परिणाम इतना। ठीक, इसी तरीके से आ जाओ दूसरे वाले में। पी ए बट्टा E2।
E2 क्या है? E2 घटना घटित हो चुकी है, यानी कि खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, ईंट का नहीं है, किसी और का है, और दोनों ईंट के पत्ते हमें निकालने। तो देखो, संभव परिणाम ईंट का नहीं है, बाकी किसी का भी खोया हुआ है। 13 पत्ते तो पूरे के पूरे हैं, ठीक है। बाकी कोई एक पत्ता खो गया तो कुल से एक पत्ता गायब हो गया ना, तो संभव परिणाम तेरा कुल परिणाम 51 होगा। अब एक पत्ता हमने यहाँ से निकाल दिया है ईंट का, दूसरा पत्ता पर चुनोगे ना, 2 ईंट के पत्ते हैं, पहला पत्ता चुन लिया हमने 13/51, ठीक है, क्योंकि ईंट का पत्ता नहीं खोया है, बाकी किसी और का खोया है। तो ईंट के 13 पत्ते हैं, संभव परिणाम कुल में से एक कम हो गया, 51 आ जाएगा। दूसरा पत्ता चुनना है मुझे ईंट का, तो ईंट का पत्ता मैंने एक चुन लिया, अब आ जाएगा संभव परिणाम 12, कुल परिणाम में से भी एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इस स्थिति में क्या है, अगर यहाँ समझने की चेष्टा करोगे, ये पहला पत्ता चुन रहे हैं या हम दूसरा पत्ता चुन रहे हैं, ठीक है। हमारे पास पहले क्या है कि जो कुल पत्ते हैं 52 और ईंट के पत्ते हैं 13। तो जो पहला पत्ता चुनेंगे, पहला पत्ता जब चुनेंगे तो जैसे एक पत्ता खो गया, एक पत्ता जैसे ही खुल जाएगा, कुल हो जाएगा 51, और ईंट के तो 13 ही रहेंगे एक पत्ता खो जाने पर। एक पत्ता जब जैसे निकाल दोगे तो यहाँ कुल हो जाएगा 50। एक पत्ता चुन लिया हमने, ईंट का पत्ता निकाल दिया, तो अब ईंट के पत्ते कितने बचे, 12। तो पहले पत्ते के चुनने की प्रायिकता ये, उसके साथ साथ दूसरा कर रहे हैं, जब घटना साथ साथ घटित होते हैं प्रायिकता का गुणन नियम लगाते हैं, ठीक है। दूसरे के चुनने की प्रायिकता क्या होगी, 12/50। सारे मान मिल चुके हैं, उठाकर यहाँ पर रख दो, इन सभी मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए और हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। P कितना है, 1/4। PA/E1 कितना है, 12/51, 11/50, ठीक है। सेम टू सेम नीचे ये चीज़ आ जाएगी, 1/4, 12/51, 11/50। फिर PE2 कितना है, 3/4। A/E2 कितना है, 13/51, 12/50। अब इसको बस हल कर लो, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो देखो 4, 51, 50 ऊपर नीचे सबके बट्टे में, तो 4, 51, 50 लॉसअप आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, 4, 51, 50, ठीक। तो ऊपर कितना आ रहा है, 12 × 11, और यहाँ से 12 × 11 प्लस 12 × 36 × 13, इसके बट्टे में सेम टू सेम कट गया, क्या बचा ऊपर से, 11 दूनी 22, हासिल लगा 2, 11 कम 11 और 2 13, 132। यहाँ से भी आ जाएगा 132 प्लस 13 छंग 78, 78 का 8, हासिल लगा 7, फिर 13 × 39, 39 और 7 कितना आ जाएगा, 46। तो ये आ जाएगा 132, 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। थोड़ा काटो पीटो, आंसर आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, सॉरी 2 3 6, पीछे 0 0, और काटो 3 1 कम 0, 3 दूनी 3 दूनी, ठीक है। और काटो 2 1 कम 2 1 कम, 2 पंजे 10, तो आंसर आ जाएगा 11/50, ठीक है जी। आंसर क्या आ जाएगा, 11/50। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, भले ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में है लेकिन शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा बेस पर आधारित प्रश्न है। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं, ये बड़े नंबर में भी आ सकता है, आता है बड़े नंबर में। कह रहे हैं ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता इतनी है और एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक है। ये बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है, वास्तविक रूप में चित्र प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चन समझो, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता, ठीक है, सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है और ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है, ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है, वास्तविक रूप से चित्र प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है।
तो घटना क्या क्या है यहाँ पर देखो, मानते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 13 है, माना। घटना ए में क्या बोलता हूं, ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है। तो वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है, वास्तविक रूप से यानी कि सच बोलता है। ठीक है, तो ए घटना मान देते हैं, ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, तो ए नाम देते हैं, ए ने बताया चित्त प्रदर्शित, चित्त आया है। इस घटना को मैंने ए बोला है। और इवन घटना क्या है और E2 घटना क्या है। इवन घटना ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता इतनी है, एक सिक्का उछाला जाता है, ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, तो इवन बोल देता हूं। इवन हम बोलते हैं कि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ। सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ। और E2 घटना का हम नाम क्या देते हैं, सिक्के पर चित्त प्रकट नहीं हुआ, सिक्के पर चित्त प्रकट नहीं हुआ। ठीक है, ये घटना का हमने नाम दे दिया। तो हमें निकालना क्या है, प्रश्नानुसार। प्रश्न ने क्या बोला है, ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है। चित्त प्रदर्शित हुआ है यानी कि इवन, ए बताता है चित्त प्रदर्शित हुआ है। वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, ए ने बताया चित्त है। सच में चित्त आने की प्रायिकता क्या है, तो हमें क्या निकालना है, प्रायिकता E1 बट्टे ए, ये चीज हमको निकालनी है। तो बेज प्रमेय से क्या हो जाएगा, बेज प्रमेय से हो जाएगा P E1 P A बट्टा E1, सेम चीज नीचे आ जाएगी। ठीक है, सेम चीज नीचे आ जाएगी। समीकरण नंबर मान लो कुछ, अब यहां पर हमें मान रखना है। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न में, यहां लिखेंगे दिया है, यहां लिखेंगे दिया है। अब देखो, सिक्का तो एक ही उछाला जा रहा है ना, एक सिक्का उछाला गया है। जब आप सिक्का उछालते हो तो सिक्के पे परिणाम क्या होता है, हेड या फिर ट्रेल आता है। तो देखो प्रायिकता इवन क्या होगा, सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है, तो चित्त कितना होता है, संभव परिणाम एक, कुल परिणाम दो। फिर क्या है, सिक्के पर चित्त प्रकट नहीं हुआ यानी कि ट्रेल, चित्त नहीं आएगा तो पट आएगा, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी। नेक्स्ट पे आ जाओ, हमें क्या निकालना है, प्रायिकता PA बट्टा E1, ये हमें निकालना है। यानी कि E1 घटना घटित हो चुकी है, ए का निकालना है। सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है और ए ने बताया चित्त आया है। ठीक है, तो इस देखो ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। देखो ये इसका मतलब क्या है, सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है E1 ना, और ए ने बताया कि चित्त आया है, यानी कि सच बोल रहा है, चित्त आया है, और ये बोल भी रहा है कि भैया चित्त ही आया है, यानी कि वो बंदा सच बोल रहा है। और सच बोलने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 4/5। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, PA बट्टा E2। ए बट्टा E2 का मतलब क्या हुआ, सिक्के पर चित्त प्रकट नहीं हुआ है और ए ने बताया है कि चित्त आया है। इसका मतलब क्या है कि चित्त प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है कि चित्त आया, यानी कि वो झूठ बोल रहा है। E2 क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। शानदार क्वेश्चन है ना। तो ये झूठ बोलने की प्रायिकता निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, किसी चीज की ना होने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, एक में से उस चीज की होने की प्रायिकता घटा देते हैं। तो एक में से सच बोलने की प्रायिकता घटा दोगे, 5 कम 5 माइनस 4/5, तो आंसर आ जाएगा 1/4। तो 1/5, ठीक। तो ये आ गया झूठ बोलने की प्रायिकता उसकी, PA/E2। अब सारे मान मालूम हो चुके हैं, पता चल चुके हैं। इन सभी मान को समीकरण में रख दो, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो PE1 है 1/2, PA/E1 है यह है 4/5, PE2 यह है 1/2 और A/E2 यह है 1/5।
तो ऊपर देखो 4, 5 दूनी 10, लॉशअप आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 लॉशअप, 4 एकम 4, ये 1, इसके बट्टे में 10, इसके बट्टे में 10 कटा, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 5, आंसर आ जाएगा 4/5। देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4/5, पहला वाला सही हो जाएगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव है लेकिन शानदार क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके दिमाग को टच करेगा। देखो यहां पे आ जाओ, हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे ये बोला जा रहा है कि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए सबसेट है बी का और बी का मान 0 नहीं है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, ये तो कक्षा 11 में पढ़ा है आपने कि ए के अंदर सपोज ए के पास है 1 2 और बी के पास सपोज करो 1 2 3 4 है, तो इसके सारे अवयव इसके अंदर आ रहे हैं, तो ए क्या है, सबसेट है बी का। ठीक है, ये दे रखा है प्रश्न में, निम्न में से कौन सा ठीक है ये आपको बताना है। तो देखो आप यहाँ पी A/B है ना, तो पी इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे ना, यहाँ A/B दिख रहा है आपको, A/B का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता A इंटरसेक्शन B बट्टे PB, यही होता है, यही होता है। तो देखो अगर A सबसेट है B का, तो A इंटरसेक्शन B अगर निकालेंगे तो जो छोटा वाला होता है वही आता है, कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने। तो अगर मैं इसकी प्रायिकता ले लूं दोनों तरफ, तो किसके बराबर आएगा, प्रायिकता A के बराबर आएगा प्रश्न के अनुरूप। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं PA बट्टे में क्या है PB, लिख सकता हूं इधर क्या है, प्रायिकता A/B, ये आ रहा है हमारे पास। अब यहां से कुछ मिल रहा है क्या, देखो यहाँ A नीचे है, देखो ये उल्टा बता रहा है, तो अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ सही लगा देता, परंतु ये उल्टा बता रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद देखो ये बोल रहा है PA/B का जो मान है वो PA से छोटा होगा। ऑप्शन इसमें और इसमें देखते हैं। अब आप जानते हो कोई भी घटना हो, प्रायिकता का जो घटना होता है उसका जो मान होता है, प्रायिकता का मान हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा, 1 या 1 से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है। अब देखो ये जो राशि है, ये जो राशि है, सपोज करो अगर मैं यहां पर ले लूं, कितना ले सकता हूं, इस राशि का जो मान होगा, देखो अगर ऊपर यहां मैं लिख देता हूं, जैसे कि यहां पर 1 है, 1 ले लिया और नीचे मैंने ले लिया, छोटा ले लेता हूं 0.2, तो ये मैं दशमलव हटा दूंगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, है 2 पंजे 10 हो जाएगा। मतलब इस राशि से ये बड़ा आ गया, हल करने पे ये मान क्या आ रहा है, बड़ा आ जा रहा है। ठीक, तो इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा, इस राशि का जो मान होगा वो हमेशा ऊपर वाले से तो बड़ा ही आएगा, इस ऊपर वाले से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। ये लॉजिकल बेस से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, इस क्योंकि उससे बड़ा ही आएगा, ये समझ लो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीज है PA/PB, इस राशि का जो मान है वो हमेशा वो ऊपर वाले से क्या होता है, उसके बराबर या उससे बड़ा होगा हमेशा। तो इन दोनों को ले लो साथ में, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, PA/B, हमेशा PA से क्या मिलेगा हमको, उसके बराबर या उससे बड़ा मिलेगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर C है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी मैंने पूरा गणित पढ़ा दिया है और आज के वीडियो से हमारी पूरी NCERT भी खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद जो विविध है वो उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आई थिंक मैं विविध कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। 13.1 2 3 से ही क्वेश्चन आएंगे और जितना भी हमें पढ़ा इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं है, विविध से प्रश्न आते भी नहीं है। इस चैप्टर के 13 चैप्टर से विविध से प्रश्न नहीं आते, इस वजह से कराऊंगा नहीं। अगर आप बोलोगे सर करा दो तो मैं करा दूंगा, वो बात अलग है। लेकिन आज हमारा पूरा NCERT खत्म हो गई है, नहीं NCERT पूरी खत्म कर दी है। और क्वेश्चन बैंक रिवीजन सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी है, रिवीजन भी सीरीज स्टार्ट कर रखा है, और क्वेश्चन बैंक विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है, 2 चैप्टर करा दी है। उसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके जरूर देख लें।